हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से कितने राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 16। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए, देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित कर लिया गया है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है। झांकी का अनूठा विषय और डिजाइन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति को रिझाने में कामयाब रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बड़ा अवसर बताया है। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है, ये याद रखेंगे। यह झांकी जनजाति समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर की मुरिया दरबार और उसके उद्गम सूत्र लिमऊ राजा को दर्शाया गया है। मुरिया दरबार विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है, जो 600 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा के अनुसार आदिम काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम समाज एक नींबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करते थे। झांकी की थीम व डिजाइन स्थानीय स्तर पर वृहद अन्वेषण और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इस विषय वस्तु पर आधारित झांकी को 5 चरणों की कठिन प्रक्रिया के बाद अंतिम स्वीकृति मिली है। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सामने थीम और डिजाइन के चयन के बाद झांकी का 3D मॉडल प्रस्तुत किया गया। अंत में संगीत चयन के साथ ही झांकी को अंतिम स्वीकृति मिल गई। झांकी की थीम और डिजाइन ने चयनकर्ताओं को खासा आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। अभी हमने डिस्कस किया, सही जवाब है ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य अतिथि गृह पहुना में दैनिक प्रखर समाचार के वार्षिक पंचांग कैलेंडर का विमोचन किया। सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय ने विमोचन किया। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जिलों के वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कंपोजिट स्कोर कितना है। सही जवाब है 68। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन है और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानव संसाधन भी है। राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है। एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सतत समीक्षा की जा रही है। इसकी समीक्षा करते हुए प्रभावी योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएंगे। यह बात राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए की गई बैठक तथा एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के विमोचन के अवसर पर कही। रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर जिले अग्रणी रहे। मुख्यमंत्री ने इन्हें बधाई दी। ठीक है, ये याद रखेंगे, रिपोर्ट में कौन कौन से जिले अग्रणी रहे, धमतरी, बालोद और रायपुर। अगला प्रश्न देखिए, भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 2 श्री बृजमोहन अग्रवाल। क्लियर है।
शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से भारत स्काउट एंड गाइड संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनने का आग्रह किया, जिसे श्री अग्रवाल ने स्वीकार कर भारत स्काउट एंड गाइड राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा मंत्री भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य इकाई के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी? सही जवाब है 5500 रुपए। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दी छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति? सही जवाब है 7। ऑप्शन 3 करेक्ट है। भारत सरकार ने 7 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंपर्क आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव ने कार्यभार कब ग्रहण किया? सही जवाब है 4 जनवरी 2024 को। ऑप्शन 2 करेक्ट है। जनसंपर्क संचालनालय के नए आयुक्त सह संचालक श्री मयंक श्रीवास्तव ने गुरुवार को मतलब 4 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जनसंपर्क आयुक्त श्री दीपांशु काबरा ने श्री श्रीवास्तव को कार्यभार सौंपकर उन्हें नवीन दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश में कब से कब तक सुशासन सप्ताह मनाया गया? सही जवाब है 25 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? सही जवाब है 22 जनवरी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अबुझमाड़ मलखंब एकेडमी नारायणपुर के हाई स्कूल खेल मैदान में कब से स्थापित एवं संचालित है? सही जवाब है 2017। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है लखनलाल देवांगन। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में प्रथम बच्चे हेतु 1,46,000 और दूसरे बालिका संतान हेतु कितने हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? सही जवाब है 75,000। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।